गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा, कल आप पढ़ रहे थे कार्ब कैटायनों का पुनर्विन्यास। क्लियर है वो? अब अपन बात करते हैं यहाँ पर आज उसी पुनर्विन्यास में थोड़ा सा अगला वाला पोर्शन पढ़ते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे वलय का विस्तार व वलय का संकुचन। तो वलय का विस्तार व संकुचन, तो यहाँ पे अपन बात करें कि विस्तार और संकुचन क्या होता है और कैसे होता है वो देखिएगा। तो अपन सबसे पहले बात करें वलय का विस्तार। तो हम पढ़ रहे हैं वलय का विस्तार, जिसे हम कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, ओके। तो इसे हम कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन कब होता है और कैसे होता है वो देखिएगा। तो पहले कंडीशन देखें। तो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा था वलयी तंत्र का स्थायित्व। तो स्थायित्व का जो क्रम होता है, सबसे अधिक स्थायित्व 6 सदस्यीय वलय का होता है, उससे कम 5 का होता है, फिर 7 का होता है, फिर 4 का होता है और फिर 3 का होता है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 कार्बन वाली वलय 4 में चेंज होती है, 4 वाली वलय 5 में चेंज होती है, 5 वाली वलय 6 में चेंज होती है, और 7 वाली वलय का संकुचन होता है वो 4 में चेंज होता है, सॉरी 6 में चेंज होता है, और 4 वाली वलय संकुचित होकर 3 में भी चेंज हो सकती है। तो अपन अभी तो बात कर रहे हैं विस्तार का। तो विस्तार में तो 4 वाली 3 वाली वलय 4 में चेंज नहीं होती, कभी कभी होती है, देखते कब होगी और कब नहीं होगी। लेकिन 4 वाली वलय 5 में होगी, 5 वाली वलय 6 में परिवर्तित होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे विस्तार में बात करें कि विस्तार कब होता है, जब यहाँ पर 4 सदस्यीय वलय या 5 सदस्यीय वलय से सीधा जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर पॉजिटिव है, उस कार्बन पर कार्ब कैटायन है, तो वहां वलय का विस्तार होता है। क्लियर? अगर ये कार्ब कैटायन वलय के अंदर है तो यहाँ तो संकुचन होगा, विस्तार नहीं होगा। विस्तार वहीं होगा जहां पर धनावेशित कार्बन वलय से सीधा जुड़ा होगा, तो वहां विस्तार होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन बात करें विस्तार की, तो यहाँ पर अपन देखें इसमें, तो विस्तार का क्या है, 4 का 5 में। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये बंद है इसके पास वाला बंद शिफ्ट होता है, या तो ये वाला बंद शिफ्ट होगा या ये वाला बंद शिफ्ट होगा। अब दोनों समान है, कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर? और दोनों समान है, कोई टेंशन है ही नहीं। तो इस बंद को अपन उठा के यहाँ ले गए, और इस बंद को उठा के यहाँ ले जाने का मतलब है ये बंद ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। क्लियर है? तो ये बंद यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो इसमें तो प्लस आएगा और इसमें माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ जुड़ रहा है। तो अब यहाँ देखिए आप क्या बनेगा, ये 5 सदस्यीय वलय बनेगी ऐसे। क्लियर? ये बंद कहाँ जुड़ गया आपका, यहाँ जुड़ गया, और ये बंद यहाँ जुड़ गया, तो ये बंद आपका जुड़ गया यहाँ। और इस कार्बन से जब ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके प्लस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? प्लस आएगा। तो ये हो गया वलय का विस्तार। इसे हम कहते हैं, कितने कार्बन की वलय बन गई यहाँ पर? ये बन गई बेटाओ 5 सदस्यीय वलय बन गई, जो अधिक स्थायी होती है। क्लियर? ये है वलय का विस्तार। और एग्जांपल्स देखें आप यहाँ पर, और एग्जांपल्स देखें अपन, जैसे और बहुत सारे एग्जांपल्स ले लें। आपने ये एग्जांपल ले लिया, आपने ये एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पर CH2 है, ये प्लस है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो CH3 माना जाएगा। क्लियर है? तो ये CH3 है। कितने सदस्यीय वलय है आपके? 4 सदस्यीय वलय। और 4 सदस्यीय वलय, तो आप जहां पर कार्ब कैटायन है वो वाला बंद तो जाएगा नहीं, उसके पास वाले बन जाएंगे दोनों। तो या तो ये वाला बंद या ये वाला बंद, कोई से ही बंद को शिफ्ट कर सकते हैं आप। ठीक है ना? और जब इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ जुड़ेगा ना भाई। तो देखो ये मैंने डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया है ऐसे बंद। क्लियर? तो डैश डैश का मतलब ये यहाँ पे जा रहा है,
और यहाँ पे जा रहा है तो हमेशा देखना प्लस कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा। क्लियर है? और प्लस इस कार्बन पर आएगा तो आप क्या कर रहे हैं, वलय का विस्तार कर रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो रिंग का एक्सपेंशन कैसे होगा, यहाँ देखिए ये 5 सदस्यीय वलय हो गई, और ये 5 सदस्यीय वलय हो गई, यहाँ पे CH3 हो गया, और इस कार्बन में क्या आ गया आपके, प्लस आ गया ना भाई। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, या यहाँ पर जिस कार्बन पर CH3 जुड़ रहा है उस कार्बन पे ही प्लस होगा, तो CH3 और प्लस 3 डिग्री कार्ब कैटायन आ गया। क्या बन गया भाई, 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन गया, जो क्या है आपके अधिक स्थायी है। क्या है आपके, अधिक स्थायी है। क्लियर? देखिए हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं कि कैसे इनमें वलय का विस्तार होगा, किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, वो हमें देखना है। तो मैंने आपको कहा कि वलय हमेशा 4 सदस्य से 5 में और 5 से 6 में विस्तारित होती है। ठीक है? और संकुचन हमेशा 7 से 6 में होता है और 4 से 3 में होता है। क्लियर है? ये संकुचन होता है। कभी कभी 6 सदस्यीय वलय 5 सदस्यीय वलय में भी संकुचित हो जाती है। तो हम अभी तो बात कर रहे हैं विस्तार की। तो 4 सदस्यीय वलय 5 में और 5 सदस्यीय वलय 6 में विस्तारित होती है। क्लियर? हम यहाँ पे बात करें, जैसे 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके थे अपन, तीसरा एग्जाम्पल की बात करें कैसे। आपने इसका विस्तार देखा, ठीक करना है कि कैसे होगा। तो यहाँ पर ये CH2 और प्लस है, ओके, और CH2 प्लस है, तो बेटा हो यहाँ पर या तो देखो ये वाला बंद है कार्बोकेटायन वाला, तो उसके पास वाले बंद ये वाले हैं। क्लियर? हमेशा क्या करना है, जिस कार्बन में प्लस है उस वाला बंद को नहीं करना, सिर्फ उसके पास वाले बंद शिफ्ट होंगे। अब या तो ये बंद शिफ्ट हो या ये बंद शिफ्ट हो, दोनों सेम है भाई, दोनों पे CH3 जुड़ रहा है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर है? मतलब ये बंद यहाँ चला गया ना भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो आप जैसे बन रहा है ना वैसे कर दो, रिंग एक्सपेंशन। और जब आपको प्रॉब्लम आए तो आप क्या करें, सबसे बढ़िया इसकी नंबरिंग कर दें। नंबरिंग कर देंगे तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसको 1 दे दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 दे दें, तो 5 नंबर कार्बन 1 नंबर जुड़ रहा है। भले देखो आप कितने नंबर की बन गई, 1 2 3 4 5 कार्बन की भले बन गई। अब जब ये बंद इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा ना भाई 2 नंबर पे, तो प्लस तो किस पे आएगा, 2 नंबर के कार्बन पे आएगा, और 5 नंबर किससे जुड़ेगा, 1 नंबर से। तो मैं पहले एक सदस्य वलय बना दूं यहाँ पर, ये 1 नंबर ले लें, ये 2 नंबर ले लें, 3 4 और 5। अब 2 नंबर पर देखिए, 2 पे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 2 नंबर पर तो आ गया प्लस, ओके। और फिर 3 नंबर पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 इसका मतलब। और फिर 5 नंबर पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये 5 नंबर पर भी एक CH3 जुड़ा हुआ है। और कुछ है क्या, नहीं है। 4 नंबर पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। 1 नंबर पर जुड़ गया 5 नंबर। क्लियर? अब ये बना, अब ये क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब अगर यहाँ से ये भाई, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 और 3, तो बची क्या, हाइड्रोजन बचा। और हाइड्रोजन बचा तो ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा, ये यहाँ से जाएगा H माइनस जाएगा। तो या तो 2 डिग्री से 3 डिग्री में बदल रहे ना अपन, तो वो H माइनस शिफ्ट होगा। यहाँ तो क्या था, रिंग का विस्तार था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, H माइनस का शिफ्टिंग, तो H माइनस शिफ्ट हो गया। क्लियर? और H माइनस शिफ्ट हो गया तो क्या बनेगा, आप देखिए यहाँ पर तो आ रहा है CH3, इस पे क्या आएगा प्लस, और ये CH3 जो है वो यहाँ पर है ही है, तो ये CH3 यहाँ पर है। ये 1 कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, 4 5 नंबर कार्बन, ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, वो भी 5 मेंबर रिंग में। किसमें है भाई, 5 मेंबर रिंग में है।
क्लियर, 5 सदस्यीय वलय में 3 डिग्री कार्ब कैटायन, क्लियर है। तो ये अधिक स्थायी होगा, तो ये आपका अधिक स्थायी है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, क्लियर। तो ये ऐसे होगा वलय का विस्तार। आप देखो तीसरा वाला आया कि नहीं आया, क्लियर है। तीसरा वाला देखो आप ढंग से, पहले आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, क्लियर है। अब देखते हैं अपन चौथा एग्जाम्पल। तो चौथा एग्जाम्पल क्या होगा वो देखिएगा। चौथा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपन, और चौथा एग्जाम्पल क्या आ रहा है आप वो देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, ये 3 सदस्यीय वलय से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है। आप जानते हैं कि जब 3 सदस्यीय वलय से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है तो यहाँ पर ये वलय में वलय विकृति का मान बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे सिग्मा संयुग्मन पाया जाएगा, और सिग्मा संयुग्मन पाया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके CH2, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो ये वलय का विस्तार नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये अधिक स्थायी कार्ब कैटायन है। भाई खुद ही अधिक स्थायी है ना, कल ही समझाया था आपको सिग्मा संयुग्मन। तो ये अधिक स्थायी कार्ब कैटायन है, और अधिक स्थायी कार्ब कैटायन है, तो यहाँ पर इसमें वलय का विस्तार नहीं होगा, क्लियर। तो इस वाले केस में वलय का विस्तार नहीं होगा जब 3 सदस्यीय वलय से कार्ब कैटायन जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका वलय विस्तार नहीं होगा। क्या कहा मैंने, इसका वलय विस्तार नहीं होगा, क्लियर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि खुद ही स्थायी कार्ब कैटायन है, और हम विस्तार स्थायित्व के लिए करते हैं, ये नहीं कि बस कर दो विस्तार। विस्तार तभी करना है जब कम स्थायी से हमें अधिक स्थायी वलय प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर तो स्थायी है, ठीक। क्यों स्थायी है, तो ये अपन ने पढ़ा है, ये कौन सा सिग्मा संयुग्मन वाला कंसेप्ट, कौन सा पढ़ा है, सिग्मा संयुग्मन, क्लियर। तो तीसरे वाले में वलय का विस्तार नहीं होगा, क्लियर, कोई दिक्कत है। अब देखिए आप चौथे वाले की बात करें अपन, सॉरी चौथे वाले में वलय का विस्तार नहीं होगा। अब अपन बात करें पांचवें वाले। तो पांचवा वाला एग्जाम्पल क्या है आपका, 5th एग्जाम्पल जो है वो आपका है ये वाला, ओके। और ये जब 5th वाला एग्जाम्पल है तो यहाँ पर ये 5 सदस्यीय वलय, अगर ये विस्तारित हो जाए तो 6 सदस्य में कन्वर्ट हो सकती है, तो होगा विस्तारण। तो यहाँ पर देखो ये वाला बंद के 5 वाले बंद, एक ये रहा और एक ये रहा, ये विस्तारित होंगे तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब ये बंद ऐसे जाएगा, क्लियर। और ऐसे जाएगा तो फिर इस कार्बन पे प्लस आएगा ना भाई, और इस कार्बन पे प्लस आएगा तो आप देखो इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग आपकी इच्छा जैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 6 सदस्यीय वलय बना दी मैंने ऐसे। देखो पहले तो मैं इसी शेप में बना दूं वलय, ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कितने नंबर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 6 नंबर। 2 नंबर पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2 नंबर पे प्लस आएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनेगा ऐसा, 6 सदस्यीय वलय बनेगी जो अधिक स्थायी होगी। तो मतलब 5वें वाले एग्जाम्पल में भी वलय का विस्तार होगा, क्लियर। अब हम देखें यहाँ पर छठा एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल क्या कहता है वो देखिएगा। छठा एग्जाम्पल क्या कहता है, 6th एग्जाम्पल वो देखिएगा। 6th एग्जाम्पल में क्या चीज है, ये ऐसा है 6th एग्जाम्पल, और यहाँ पर दे दिया आपको प्लस। तो अभी तो वलय से जुड़े हुए कार्बन में प्लस नहीं है ना भाई, यहाँ पर है, और ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। कौन सा कार्ब कैटायन है, 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। और जब ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 वैलेंसी पूरी है,
तो यहाँ पर एक H उपस्थित है, तो पहले तो ये पुनर्विन्यास होगा, H माइनस शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आएगा आपके H माइनस शिफ्ट। क्या आएगा यहाँ पर? H माइनस शिफ्ट आएगा। और जब यहाँ पर वो H माइनस शिफ्ट आएगा तो क्या बनेगा? आप यहाँ देखो, ये जैसा ही जैसा, और यहाँ पर ये H आ गया तो CH3 बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया फिर? प्लस। ये बन गया 3 डिग्री कार्ब कैटायन। अब ये स्थायी तो हो गया, अभी ये और अधिक स्थायी हो सकता है यदि मैं वलय का विस्तार कर दूं तो वलय का विस्तार में पॉजिटिव चार्ज से वाला बंद जुड़ रहा है तो इसके पास वाले बंद जाएंगे ना भाई, या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ। तो मैं ऊपर वाले को ले जा रहा हूँ, मतलब इस बंद को ले जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ, और जब इस बंद को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो इस स्थिति पे प्लस आएगा ना भाई। तो मैं देखो नंबरिंग करते हैं अपन, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, 3 4 5 और 6 कह दें। तो यहाँ पर हमने करा वलय का विस्तार, रिंग का एक्सपेंशन, ओके। और वलय का विस्तार कर रहे हैं हम, तो ये 6 सदस्यीय वलय बनेगी, दिख रहा है ना बोर्ड पे? 6 सदस्यीय वलय बनेगी। तो देखो इसको मैंने कह दिया 1 नंबर, 1 नंबर से जुड़ रहा है 6 नंबर, फिर 6 से जुड़ रहा है 5 4 3 और 2। क्लियर? तो देखो 1 नंबर पे तो ये 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो 1 नंबर पे तो अपने जोड़ दिया एक CH3 और एक CH3, ये 2 CH3 हो गए। और 2 नंबर पे आएगा प्लस, ओके। क्या आएगा? 2 नंबर पर प्लस आएगा, और जब 2 नंबर पर प्लस आएगा, इस 2 नंबर पर प्लस है, और जब इस 2 नंबर पर प्लस आएगा तो यहाँ पर देखो 2 डिग्री का आपके टाइम है, और ये 2 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ से मैथिल शिफ्ट कर दूं, यहाँ पर ले आऊं भाई, मैथिल का ये पूरा इलेक्ट्रॉन सहित यहाँ से यहाँ लिया हूं, तो ये CH3 तो यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा ना भाई, और ये प्लस आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं हम Me शिफ्ट। क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर? Me शिफ्ट। और Me शिफ्ट में क्या हो रहा है आप देखिए, इस 2 नंबर पर तो पहुंच गया CH3, और एक CH3 पहुंच गया 1 नंबर पर, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 नंबर पर प्लस आएगा। क्लियर? ये बनेगा आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन, वो भी 6 मेंबर रिंग में। इसमें 6 सदस्यीय वलय में। तो ये क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इस एग्जाम्पल में पुनर्विन्यास भी हुआ 2 बार, एक बार तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, फिर वलय का विस्तार हुआ, फिर पुनर्विन्यास हुआ। क्लियर है? वलय के विस्तार के बाद क्या हो रहा है? पुनर्विन्यास हो रहा है। आप देखो एक बार ढंग से इसको क्या कर रहे हैं अपन, वो देखिएगा। क्लियर भाई? आप देखो सबसे पहले क्या है, ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। क्लियर? 1 डिग्री को क्या करा अपन ने? पुनर्विन्यास करा, H माइनस शिफ्ट करा और 3 डिग्री में कन्वर्ट करा। फिर चूंकि ये 5 सदस्यीय वलय से डायरेक्ट जुड़ रहा है कार्ब कैटायन, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वलय का विस्तार करेंगे। विस्तार में ये वाला बंद या ये वाला बंद, इन 2 में से एक ही बन जाएगा। हम ऊपर वाले बंद को ले गए, तो 6 नंबर कार्बन 1 नंबर से जुड़ गया, ये 6 नंबर कार्बन 1 नंबर से जुड़ रहा है, और 2 नंबर पे आ गया प्लस, 2 नंबर पे प्लस आ गया। अब ये बन गया 2 डिग्री कार्ब कैटायन। क्या बना? ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन बन गया। अब 2 डिग्री कार्ब कैटायन है तो इसको अपन 3 डिग्री में बदल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से Me शिफ्ट कर दूं तो मैंने यहाँ पे पुनर्विन्यास कर दिया Me, मतलब CH3 ग्रुप को यहाँ से लेके मैं यहाँ ले गया, तो CH3 माइनस गया ना भाई, तो इस कार्बन पे क्या आया? प्लस, तो 1 नंबर पर प्लस आ गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल मिक्स है, इसमें वलय का विस्तार भी और पुनर्विन्यास भी, समूह का शिफ्टिंग, एक तरफ H माइनस और एक तरफ CH3 माइनस। तो बोलो छठे एग्जाम्पल में वलय का विस्तार होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप देखें यहाँ पर छठा एग्जाम्पल हो गया। अब अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 7 की। क्या एग्जाम्पल नंबर 7 ध्यान नहीं दिखे ना, मैं बता दी भैया ना। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो 6 तक तो क्लियर है। 7 में देखें, ये 7वां है, ये 8वां है और ये 9वां है। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो ये है।
यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो ये 4 सदस्यीय बल है, इस पे इससे जुड़े हुए कार्बन पे प्लस है, तो इसका विस्तार होगा, इसका नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। विस्तार किसका होगा, इसका। तो ये बंद आ गया, इस बंद के पास वाले बंद ये 2 है, इन 2 में से किसी एक को ले जा सकते हो, आपकी इच्छा हो इसको ले जाओ, मैं इसको ले गया, क्लियर है। और जब इसको ले जाएंगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा भाई, ये ले गया ना यहाँ से, तो ये हट गया ना यहाँ से, और ये हट गया तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप यहाँ देखो क्या हो गया, वलय का विस्तार हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया। किस वलय का एक्सपेंशन होगा, इस वाली का। ये 5 सदस्यीय बनेगी, तो देखो ये तो 4 सदस्यीय रहेगी, क्लियर। और अब ये 5 सदस्यीय बन गई, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये इसमें कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे क्या आया, प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस, बस यही बनेगा। तो यही वलय का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर ये स्पाइरो कार्बन है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्लियर। तो ये है वलय का विस्तार, तो 7th वाले में पाया जाएगा। ऐसे वलय का विस्तार आपको किसमें करना है, 8th वाले में करना है। किसमें करना है, 8th वाले में। 8th वाले में क्या है, यहाँ पे 5 सदस्यीय वलय 2 और 5 सदस्यीय वलय हैं, तो यहाँ पर आप देखें 8th वाले में 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका वलय से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस है ना भाई, तो विस्तार इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो विस्तार उसका होता है जिससे जुड़े हुए कार्बन का प्लस होता है, तो इसका होगा। तो हम ये दोनों बंद में किसी भी एक को शिफ्ट कर सकते हैं, हमने इस वाले बंद को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर प्लस आएगा ना भाई, और यहाँ पर प्लस आएगा तो 6 सदस्यीय वलय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो मैं अगर इसको ऐसे ही बना दूं, ये तो 5 सदस्यीय वलय है ही है, बाकी देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे ऐसे, यहाँ पे आएगा प्लस। कोई कंफ्यूजन, ये है आपके कार्ब कैटायन का रिंग एक्सपेंशन, वलय विस्तार। क्या हो गया, आपके रिंग का एक्सपेंशन हो गया। अब लेते हैं अपन 9th वाला एग्जाम्पल, क्लियर। 8वें एग्जाम्पल तो क्लियर है। अपन यहाँ बात करें 9वां एग्जाम्पल। तो देखो वलय का विस्तार हम क्यों कर रहे हैं, अधिक स्थायी वलय प्राप्त करने के लिए। क्यों कर रहे हैं, अधिक स्थायी वलय प्राप्त करने के लिए। और यदि कार्ब कैटायन ऑलरेडी अधिक स्थायी है तो फिर वहां पर विस्तार नहीं करते, जैसा कि हमने इसमें नहीं करा। इसमें अधिक स्थायी था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा संयुग्मन पाया जा रहा था, और सिग्मा संयुग्मन अत्यधिक स्थायित्व प्रदान करता है। आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया O और ये लॉन पेयर और प्लस, ये 9वां एग्जाम्पल ले लिया। अब आपसे पूछे क्या इसमें वलय का विस्तार होगा, तो आप यहाँ देखिएगा, ये कार्ब कैटायन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ लॉन पेयर है। क्या है, यहाँ लॉन पेयर है, तो यहाँ पर देखो बैक बॉन्डिंग वाला पाया जाएगा सिस्टम, क्लियर। और जब ये बैक बॉन्डिंग वाला सिस्टम पाया जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा डबल बॉन्ड O और ये प्लस, क्लियर। तो इसमें कोई भी वलय का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि ये अधिक स्थायी है। क्या है, अधिक स्थायी है। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, पश्च आबंधन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, पश्च आबंधन। याद करो मैंने आपको कल बताया था ये टॉपिक कि भाई ये वाला कंसेप्ट है CH2 प्लस और OH लॉन पेयर और लॉन पेयर, क्लियर। ये वाला टॉपिक ही तो है। तो ये अत्यधिक स्थायी होता है ना भाई, इसको अपन ने बेंजीन वाले से भी अधिक स्थायी बताया था, इससे भी। तो ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, उससे भी अधिक स्थायी है, क्लियर। तो इसका ले तो अधिक स्थायी है ये वैसे ही। तो ये क्या है आपका, अधिक स्थायी कार्ब कैटायन है, और जब ऑलरेडी अधिक स्थायी है, क्या कहा मैंने, ऑलरेडी अधिक स्थायी है, तो फिर यहाँ पर कोई भी वलय का विस्तार नहीं होगा। तो यहाँ वलय का विस्तार नहीं होगा। तो इसमें जो है वलय का विस्तार नहीं होगा, किसमें, 9th वाले में,
क्यों? क्योंकि यहाँ ये पश्च आबंधन पाया जा रहा है। कौन सा आबंधन है? पश्च आबंधन, बैक बॉन्डिंग। क्लियर? ये है वलय का विस्तार। आया कि नहीं आया? अब आप देखिएगा वलय का विस्तार तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं वलय का संकुचन। तो वलय का संकुचन, तो अभी तक तो आपने वलय का विस्तार किया, वलय को बड़ा किया, क्योंकि वलय की विकृति ज्यादा होती है तो वलय विकृति बड़ा होने, मतलब वलय का आकार बड़ा होने पर विकृति घटती है, तो आपने वलय का विस्तार कर दिया। अब कुछ वलय ऐसी होती हैं जो छोटी भी होती है, जिनमें संकुचन भी होता है। तो संकुचन होगा 4 सदस्यीय वलय का 3 में और 7 सदस्यीय वलय का 6 में। क्लियर? कभी कभी 6 सदस्यीय वलय का 5 में होता है, लेकिन कभी भी 5 का 4 में नहीं होगा। क्लियर है? तो 6 का 5 में के एग्जाम्पल एक आधी है भी नहीं, लेकिन 7 के 6 में एग्जाम्पल है और 4 के 3 में एग्जाम्पल। अब यहाँ वलय का संकुचन करने के लिए क्या चाहिए? अगर वलय का संकुचन करना है तो मुझे कार्ब कैटायन, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, धन आवेश वाला कार्बन जो है, कार्बन वलय में ही उपस्थित होगा, वलय में ही उपस्थित होना चाहिए। किसमें उपस्थित होना चाहिए? वलय में ही उपस्थित होना चाहिए। क्लियर है? तो ये है आपके पॉजिटिव चार्ज जो है वो वलय में हो, किसमें? 4 सदस्यीय वलय में या 7 सदस्यीय वलय में, तब तो ये संकुचित होगा, मतलब 4 वाला 3 में और 7 वाला 6 में परिवर्तित होगा। आप देखें एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया आपने और यहां प्लस आ गया। तो वलय जब संकुचित होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये धनावेश वाला कार्बन वाला बंध है ये तो होगा नहीं विस्थापित, इसके पास वाला बंध, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक बंध विस्थापित होगा, तो ये बंध यहां से उठ के यहां चला जाएगा और यहां से उठ के यहां चला जाएगा, तो यहां से बंध टूटेगा ना भाई, तो इस कार्बन पर प्लस आएगा। तो ये बंध ऐसे जा रहा है, देखो आप, ये बंध यहां से उठ के, पहले ये था, ये अब ये ऐसे था, तो अब ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो ये बंध यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना भाई, और ये अकेला रह गया ना, तो यहाँ प्लस आएगा। क्लियर? तो ये बंध ऐसे जा रहा है उठ के, और उठ के जा रहा है, तो ये बॉन्ड नया बंध ऐसे बन गया। क्लियर? तो इस कार्बन पे क्या आ गया? इस वाले कार्बन पे प्लस आ गया और इस वाले कार्बन पर प्लस आ गया, तो यहाँ पे आएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वलय का संकुचन। क्लियर? ये यहाँ पर आएगा तो कितने सदस्य की वलय बनेगी? 3 की। और यहाँ पर इस कार्बन पर, इससे जुड़ रहा है ये कार्बन, तो इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। क्लियर है? तो यहाँ देखो 3 सदस्यीय वलय से यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? सिग्मा संयुग्मन पाया जाएगा ना भाई, और सिग्मा संयुग्मन पाया जाएगा ऐसा वाला, तो ये कहलाएगा अधिक स्थायी वलय। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? सिग्मा संयुग्मन है, और सिग्मा संयुग्मन है तो ये क्या है आपका? अधिक स्थायी कार्ब कैटायन है। क्लियर? तो ये अधिक स्थायी कार्ब कैटायन है, और ये 4 सदस्यीय वलय तो बहुत कम स्थायी होती है, तो ये कम स्थायी कार्ब कैटायन, और ये कार्ब कैटायन स्थायी क्यों है? उसमें सिग्मा संयुग्मन पाया जा रहा है, सिग्मा कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। फिर आप यहाँ देखें, ये 7 सदस्यीय वलय ले लिया आपने, है ना, ये 7 सदस्यीय वलय ले लिया आपने, और यहाँ पे ले लिया आपने प्लस, तो इसके ये तो हो गए प्लस वाला कार्बन का ही बंध है, तो इसके पास वाला बंध एक तो ये वाला और एक ये वाला, आप किसी भी बंध को शिफ्ट कर दें, तो हमने इस बंध को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब ये बंध ऐसे जुड़ेगा, तो ये बंध ऐसे जुड़ेगा, तो यहाँ से हट जाएगा ना, ये यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर है? तो चलो अपन बनाते हैं यहाँ पर, तो ये 6 सदस्यीय वलय बन गई अब, और वलय बन गई, तो यहाँ पे प्लस कहाँ आया? CH2 प्लस पे आया, तो ये कहलाएगा वलय का संकुचन। तो अभी तो यहाँ पे ज्यादा स्थायी नहीं आया, केवल वलय का स्थायित्व बढ़ा है,
कार्ब कैटायन का स्थायित्व नहीं बढ़ा। क्लियर? तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर H माइनस शिफ्ट कर दो। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा H माइनस शिफ्ट, और H माइनस शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन, वो भी 6 कार्बन की बने वाला। ये कौन सा कार्ब कैटायन है? 3 डिग्री कार्ब कैटायन, जो क्या है आपका अधिक स्थायी। कैसा है आपका? अधिक स्थायी है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ये था वलय का विस्तार और वलय का संकुचन। आया बेटाओ? चलिए, थैंक यू।